तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम सभी बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास योग आसन के बारे में, जिसके अनंत लाभ है। आप इसके लाभ सुनेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। तो क्या लाभ है और इस आसन का नाम क्या है, करने की विधि क्या है, मतलब मेथड क्या है, इन सभी बातों को इसी एक वीडियो में मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, इन सभी बातों को बताने के लिए मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही एक तरह से ज्ञानवर्धक जो सोर्स है, उस सोर्स को एक पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करता हूं, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, जो कि योग की बहुत ही सुंदर जबरदस्त मस्त पुस्तक है। इसमें योग की एक एक बातें अच्छे तरीके से मतलब वर्णित किया गया है। और ये खास बात एक और है इस पुस्तक की, ये हमारे भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस पुस्तक को पढ़कर और तब बातें से इसलिए करता हूँ कि आजकल का जो जेनरेशन है, जो यूथ है, वो आजकल अन्य लोगों पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को जो भी बातें शेयर करता हूँ, इसको पढ़ कर करता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे बिना देखे योग आसन की मतलब मेथड क्या है, विधियां क्या है, करने के तरीके क्या है, ब्रीदिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस इसमें रखता है, एक एक बात को लाभ बेनिफिट्स क्या है, सभी बातों को मैं ऐसे ही बतला दूं। लेकिन जब पढ़कर बतलाते हैं तो लोगों को, सामने वाला जो देखने वाला होता है, वो आश्वस्त हो जाता है और उसका पूरी तरह से भरपूर मतलब फायदा उठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस आसन के बारे में मैं आप सभी के सामने आज चर्चा करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, उसका नाम है वीरासन। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें मैं पहला टाइप्स आप सभी के सामने आज शेयर करूंगा, उसको बताऊंगा करने की विधि क्या है। और उसके बाद अगले क्लास बोल रहे हैं, अगले एपिसोड में मैं आपको सेकेंड टाइप्स, फिर उसके बाद अगले मतलब कि एपिसोड में जो इसका तृतीय मतलब की प्रकार है, जो थर्ड टाइप से, उसको शेयर करूंगा। तो चलिए आपको बतलाता हूँ कैसे किया जाता है वीरासन। वीरासन का यह पहला टाइप्स है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है वीरासन। शाब्दिक अर्थ, वीर का अर्थ क्षत्रिय योद्धा व पराक्रमी होता है। यानी इस आसन के अर्थ से ही इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है कि इस आसन को आप यदि प्रतिदिन डेली बेसिस पे करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आप मतलब कि क्षत्रिय योद्धा की जो भांति आपके अंदर पावर जेनरेट होगा, जो ताकत आएगी, शक्ति आएगी, वैसी क्षमता डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। तो मेरे दोस्त, आगे लिखा हुआ विशेष, इसकी कई विधियां प्रचलित है, जिसमें मैं आज आपको पहला विधि यानी पहला जो फर्स्ट मेथड है उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर लिखा हुआ प्रथम प्रकार, जो फर्स्ट टाइप्स है, उसको कैसे किया जाता है, इसको मैं पढ़कर आप सभी को बताऊंगा। पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद करके दिखा दूंगा। देखिए, लिखा हुआ वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ जाना है। फिर लिखना है, फिर लिखा हुआ परंतु नितंबों को जमीन पर स्थिर रखें। नितंब आप लोग जानते हैं, हिप्स, इसको जमीन पर स्थिर रखना है। एरी व तलवों को नितंबों के बगल में रखे। एरी को मतलब तलवा को नितंब के बगल में रखना है। नितंब से स्पर्श नहीं करना, बल्कि नितंब से थोड़ा दूर रखना है। एरी व तलवों को नितंबों के बगल में रखे। इस प्रकार एक तलवे की दूसरी तलवे से दूरी लगभग 1.5 फीट रहेगी और दोनों तलवों के बीच में दूरी 1.5 फीट होनी चाहिए। फिर अब हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में घुटनों के ऊपर रखे। अब हाथ को जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पीठ सीधी रखे, पीठ को सीधा रखना है। गहरी सांस लेते हुए यथाशक्ति रुके, मतलब पीठ को सीधा रखना है और गहरी श्वास लेना है, यानी डीप ब्रीदिंग करनी है। फिर उसके बाद दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर सिर के ऊपर सीधा ताने, और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सिर के ऊपर सीधा तानना, वो सब बताएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गहरी श्वास प्रश्वास करें और गहरी रूप से मतलब श्वास इनहेल और एक्सेल करना है। कुछ देर रुके, कुछ देर रुकना भी है। फिर अब हाथों को शिथिल करें एवं उनको तलवों पर रखकर आगे झुके, नासिका के अग्रभाग को घुटने के बीच रखे, सब बताऊंगा। स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास करें। अब श्वास छोड़ते हुए उठे और पैरों को आराम दे। देखिए कैसे किया जाता है, एक एक चीजें जो मैंने आपको पढ़ा है अब मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठना है। मैं इस दिशा में इसलिए आपको मूव करके बतला रहा हूँ ताकि आप सभी को पूरी तरह से एक एक चीज स्पष्ट रूप में दिखे, नहीं तो फिर सीधे ऐसे करके दिखाऊंगा तो स्पष्टता नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्त, इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अब देखिए, बैठना तो है लेकिन हिप्स को जमीन में टच करना है इसको, और इसके लिए इसको जो आपका तलवा है इसको ऐसे दूर रखना है
फिर ऐसे इसको दूर रखना है और बोला गया कि 1.5 फीट की दूरी, तो देखिए इस तरह से, और पीठ एकदम सीधा रखना है। और मेरे दोस्त फिर उसके बाद आपको इस पे मतलब कि अपने हाथ को इस मतलब जो घुटना है, घुटने के ऊपर इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखना है। और मेरे दोस्त फिर मतलब यहाँ पे गहरी सांस लेते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए हाथों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर ले जाना है और वहां पे सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। देखिए कैसे, पहले देख लीजिए। इस तरह से फिर आप मतलब कि अपने हाथों को फिर पुनः ऐसे जिस तरह से मतलब कि पहले की अवस्था में आ जाए। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त आगे देखिए क्या करना है। आगे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, तो मतलब झुक कर और ये नाक का जो अग्रभाग है ये दोनों घुटनों के बीच में रखना है। तो श्वास लेकर झुकना है, श्वास छोड़कर झुकना है, फिर जब वापस आए तो श्वास ले ले। तो चलिए झुक रहे हैं। इस तरह से परेशानी होगी पहले पहले, क्योंकि यहाँ पे दर्द फील होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसमें मतलब कि धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। सबसे पहले तो काम विकार के जो रोग होते हैं यानी काम विकार है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें बैठने के ही अनंत फायदे हैं। तो चलिए इसको कम से कम 5 से 10 बार आपको अवश्य करना है। फिर से मैं बता देता हूँ, पहले ऐसे ज्ञान मुद्रा में आपको आ जाना है, श्वास लेना है, डीप ब्रीथिंग करना है, ऊपर हाथ आपस में मिलाकर ले जाना है, उस समय श्वास सामान्य रखना है, यहाँ पे श्वास प्रश्वास सामान्य रखना है। फिर अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे लाना है, फिर ऐसे आगे की ओर झुकना है। फिर इस तरह से वापस आते समय श्वास लेना है। ये मेरे दोस्त आपको क्या है, तो यही है आपका वीरासन। तो देखे वीरासन कितना मतलब कि आपको समझिए, तो जब करेंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा जब आप करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी दुनिया में किसी भी चीज के लिए जब आप उसको करो और उसका बेनिफिट्स यानी फायदा उससे क्या होगा इसको ना जानो तो फिर मतलब मजा नहीं आता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखिए लाभ, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है। और जब हाँ मतलब कि जब हम लोग ऐसे नॉर्मल स्थिति में आए तो श्वास वहां पे छोड़कर आना है, मतलब श्वास छोड़कर और नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे इस तरह से। आगे लिखा हुआ है लाभ बेनिफिट, चूंकि यह वज्रासन का ही एक प्रकार है अतः खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, यानी खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इससे पाचन शक्ति यथा योग्य होकर भारीपन मिटता है, यानी इससे पाचन शक्ति आपका बहुत ही ज्यादा योग्य दुरुस्त बनता है, मजबूत बनता है। और जो भी मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो पेट के अंदर भारीपन बना रहता है उसको यह जड़ से समाप्त कर देता है। और हाँ, भोजन के बाद यदि इस आसन को करे तो ऐसे आगे की ओर नहीं झुकना है, सिंपल मतलब आपको ऐसे मतलब कि हाथ रखना है इस तरह से, फिर मतलब पुनः इस स्थिति में आ जाना, आगे की ओर ना झुकना है। भोजन के बाद करे इस आसन को तो, वरना भोजन के पहले करे तो आगे की ओर झुकना भी है। आगे देखिए, घुटनों में आमवात का दर्द और गाउट दूर करता है। घुटने में जो भी मतलब समस्या है समझिए, वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको यह दूर करता है, समाप्त कर देता है। आगे एड़ियों के दर्द से मुक्ति मिलती है, और एड़ी में भी आपका एंकल्स में यदि कोई पेन हो तो वो भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आगे लिखा है वायु विकारों का नाश होता है। आपको यदि गैस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं मतलब कि पेट में बहुत सारी गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम समस्या वो सब दूर हो जाता है। आगे देखिए, शरीर हल्का चित्त प्रसन्न रहता है और इससे आपका शरीर बॉडी बिल्कुल आपको
हल्का रिलैक्स महसूस होगा और फिर उसके बाद आपका चित्त यानी मन जो है सो हमेशा हैप्पीनेस यानी प्रसन्न रहेगा, जॉली मूड में रहेंगे। तो इस तरह से वीरासन बहुत ही फायदेमंद है। ये इसका पहला टाइप्स है। हम आगे के वीडियो में सेकेंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके आगे के वीडियो में हम थर्ड टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद अगला जो आसन होगा उसको मैं प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।